संसद के मानसून सत्र में आज उस समय माहौल अचानक गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव प्रतीकात्मक दान पेटी लेकर संसद परिसर पहुंचे। इस अनोखे प्रदर्शन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विपक्ष का कहना था कि ये प्रदर्शन सरकार की नीतियों और कुछ सरकारी फैसलों के विरोध में किया गया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे केवल राजनीतिक नाटक बताया है। संसद परिसर में दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी भी देखने को मिली है, जहां अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सरकार जनता के मुद्दों को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि शिक्षा, रोजगार, किसानों और आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी विरोध को दर्ज कराने के लिए उन्होंने दान पेटी के साथ प्रदर्शन किया है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक अमेरिकी सैन्य ठिकानों की और बैलिस्टिक की मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका सेना का कहना है कि उसकी डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वहीं ईरान की ओर से इस घटना को लेकर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, उस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा दिया है और कई देशों में हालात पर चिंता जताई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर यह हमला क्यों हुआ। जी हाँ, पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और मणिपुर के प्रभाव को लेकर लंबे समय से मतभेद है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान से बचना चाहता है और कूटनीतिक रास्ते को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अब इस कथित मिसाइल हमले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच फिर से टकराव बढ़ सकता है या बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। इस पूरे मामले में IRGC की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की एक शक्तिशाली सैन्य संस्था है जो देश की सुरक्षा और रणनीतिक अभियानों में बड़ी भूमिका निभाती है। अमेरिका कई वर्षों से IRGC पर कड़े आरोप लगाता रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। अगर अमेरिकी दावे सही साबित होते हैं तो ये घटना दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है। हालांकि किसी भी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों का इंतजार करना भी जरूरी है। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता है। पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज डंडमरुमद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये घटना एक सीमित समय कार्यवाही बनकर रह जाएगी या फिर अपने आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। अमेरिका अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने की बात कर रहा है, जबकि ईरान की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दुनिया के कई देश लगातार संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में तय होगा कि हालात शांत होंगे या मिडिल ईस्ट एक नए संकट की ओर आगे बढ़ेगा। देश में एक बार फिर से छात्र आंदोलन तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने 25 जुलाई को किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए तो CJP फिर से देश भर में आंदोलन शुरू करेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों में अंतरिम आदेश जारी किया है। CJP का दावा है कि कोर्ट का आदेश सरकार के पहले दिए गए आश्वासनों में से मेल नहीं खाता है और इससे छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अभिजीत दीपके का कहना है कि सरकार ने आंदोलन समाप्त होने के समय भरोसा दिलाया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज वापस ली जाएगी और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन CJP का आरोप है कि अभी तक इन वादों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इसी वजह से संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती तो देश भर के युवा एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में कहा है कि नाबालिग प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए और युवाओं के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। अदालत ने पुलिस कार्रवाई की जांच और सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए। संसद के मानसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर चर्चा के दौरान AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि देश के करोड़ों युवा रोजगार और परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता मंच पर हुए CJP छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। ओवैसी ने सरकार से अपील की है कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और सिर्फ सख्ती से हालात नहीं संभलेंगे। खेती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से
इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है। ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? संसद के मानसून सत्र में आज उस समय माहौल गर्म हो गया जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बोलना शुरू किया। जैसे अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात रखी, सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों पक्षों के सांसद अपनी अपनी बात रखने लगे, जिससे कुछ देर के लिए लोकसभा का माहौल काफी शोरगुल होने लगा। हंगामे के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी अभिषेक बनर्जी के समर्थन में खड़ी हुई। बताया गया है कि जब विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था तब लगातार शोर शराबा होता रहा। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और सदन में विपक्ष की आवाज सुनने की मांग की है। देखिए इस वीडियो में। सर, एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स सर, एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स सर, आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, चर्चा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है सर, बिल पे सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर, बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है, ये साफ है।